जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां जब उन्होंने अपने पति का अपमान सुना तो वे अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने तांडव नृत्य किया। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे शिव की घोर तपस्या करने लगीं ताकि वे पुनः शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। आनान्डेश आन्ना माता पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने कठिन तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर तपस्या की और फिर जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उनसे शिव को छोड़ने के लिए कहा। पार्वती शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति पर अडिग रहीं, जिससे शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को माता पार्वती के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुईं। भगवान शिव बारात लेकर आए, लेकिन उनकी बारात अद्भुत और विचित्र थी। इसमें भूत प्रेत, नाग, गण, योगी और अघोरी शामिल थे। उनके रूप को देखकर माता पार्वती की माता मैना भयभीत हो गईं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की कि वे एक सुंदर रूप धारण करें। भगवान शिव ने सुंदर वर के रूप में प्रकट होकर विवाह संपन्न किया। देवताओं, अर्षियों और समस्त ब्रह्मांड ने इस विवाह को एक दिव्य उत्सव की तरह मनाया। इस विवाह से संसार को यह संदेश मिला कि प्रेम, तपस्या और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। यह विवाह शिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।